मावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वरहापीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिं वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिशुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर आम्र पल्लवों के साये में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हम लोग सुन चुके हैं कथा, जब भगवान को बुलाया जा रहा है। इसके पूर्व एक व्योमासुर नाम का राक्षस, जब नारद जी को सूचना मिली, नारद जी के माध्यम से भगवान को सूचना मिली, उसके बाद भगवान अपना जो सामान्य काम होता है उसको करने लगे। जब अक्रूर जी को वहाँ जाने से पहले तो एक व्योमासुर नाम का एक राक्षस आया और ग्वाल बाल का वेश बना करके बच्चों के बीच में घुस गया। एक खेल था और वहाँ तो भगवान अनेक प्रकार के खेल खेलते थे। तो जो पक्ष जीत जाता वो हारने वाले पक्ष के पीठ पर बैठता, और इस तरह से छल प्रपंच करके वह अनेक बच्चों को ले जा करके गुफा में बंद कर दिया। यह खेल खेलने वालों को तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन बाद में जब भगवान ने देखा कि अगर आखिर इतने बच्चे कहाँ चले गए, तब उन्होंने पता किया। तो पता चलने के बाद उसने जो व्योमासुर जो बच्चे के भेष में था उसको पकड़ा और उसको मारा, उसका कल्याण किया, और इस तरह से फिर जो गुफा में डाल दिया था जिन बच्चों को, उन बच्चों को गुफा से बाहर निकाला। इधर जब आगे का प्रसंग है कि अक्रूर जी भाव विह्वल होकर के ब्रजधाम आए। कंस के समझाने बुझाने पर कंस के द्वारा कहा गया था कि आप भगवान को जैसे भी बुला कर लाइए, वह धनुष यज्ञ देखने के लिए। तो अक्रूर जी सायंकालीन बेला में वहाँ पहुँचे। यहाँ तक हम सुन चुके हैं। और यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो भाव विह्वलता अक्रूर जी को था भगवत दर्शन करने का, कि वे तो नाचते गाते लौटते हुए ब्रजधाम पहुँचे, तो यही अवस्था उद्देश्य है मानव शरीर धारण करने की। ये बहुत बड़ी बात है। मानव शरीर धारण करने का जो असली उद्देश्य है वही हम लोग भूल जाते हैं। तो उन्होंने कहा सुखदेव जी ने कि परीक्षित, जो भाव विह्वलता भगवान से मिलने की अक्रूर जी में है, वही भाव विह्वलता हर प्राणी को होनी चाहिए। उतनी विह्वलता हर प्राणी को होना चाहिए। यही मानव जीवन का सार्थकता है, नहीं तो फिर है कुछ नहीं। ये लोगों को बहुत बाद में समझ में आता है, जब सारा समय निकल जाता है। तो यही बता रहे थे यहाँ सुखदेव जी। और वे शाम के समय जब वहाँ पहुँचे तो गौशाला में दोनों भाई खड़े थे, पीताम्बरधारी श्री कृष्ण और नीलाम्बरधारी बलराम जी। दोनों भाई वहाँ पहुँचे। दोनों भाई को उन्होंने दर्शन किया। वे साष्टांग लेट गए। भाव विह्वलता का कोई पार नहीं था उनके पास। चरणों में लौट गए। भगवान ने उन्हें उठाया और उन्हें अपने हृदय से लगाया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और आज अक्रूर जी की सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान की शरण वत्सलता ग्रहण करता है, भगवान ने जिसको हृदय से लगा लिया, उसके अंदर फिर कामना उठती ही नहीं है। जो भी कामना होती है सब मिट जाती है। और अक्रूर जी की तो बस इतनी ही कामना थी कि भगवान का हम दर्शन करेंगे, इतनी व्याकुलता थी। तो जब भगवान ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया तो इस प्रकार से उनकी सारी दिव्य कामना पूरी हो गई। वहाँ अक्रूर जी को गाय भेंट दी गई। भगवान ने स्वयं उनका पैर दबाया, भोजन कराया। उसके बाद पान इलायची वगैरह उनको खिलाया गया, जो सत्कार की परंपरा है। उसके बाद भगवान से उन्होंने पूछा
कि किस कारण से आप यहाँ आए हैं। यही तो बात है। हम लोग भी ये शिक्षा देता है कि हमारे घर भी कोई अतिथि आवे तो आते आते ये नहीं पूछिए कि आप क्यों आए हैं। पहले तो कुशल मंगल जरूर पूछिए, उसके बाद उनको खिलाइए पिलाइए। बाद में पूछा जाता है कि आप किस कारण से आए हैं, कृपया बताइए, हम क्या सेवा कर सकते हैं आपकी। आजकल कलयुग में ऐसा होता है कि कोई मेहमान दरवाज़ा पर आवे और आते आते लोग पूछने लगे हैं कि कहिए कहिए कैसे कैसे आप आ गए, क्या कारण है, कोई आवश्यकता है क्या। ये नहीं पूछनी चाहिए। ये बहुत बड़ी शिक्षा है, यहाँ भागवत में है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अक्रूर जी ने भगवान का दर्शन किया, भगवान ने उन्हें भरपूर स्वागत किया और भगवान ने अपने स्वजनों का हाल भी पूछा, क्योंकि उनके जो माता पिता थे वसुदेव जी और देवकी जी सब वहीं थे मथुरा में ही। तो उन्होंने उनका हाल समाचार भी पूछा तब, और आने का कारण भी पूछा। अक्रूर जी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। रिश्ते में चाचा लगते थे। अक्रूर जी ने उन्हें सब कुछ खुलकर बता दिया, जो भी कंस की योजना थी। और इस तरह से उनके आने का उद्देश्य तो था कि भाई कंस ने भेजा था कि किसी तरह से उल्टा सीधा समझा के ले आओ, लेकिन भगवान को उल्टा क्या समझाना है। अक्रूर जी ने सब कुछ सच सच बता दिया और उन्होंने ये भी कहा कि सबको निमंत्रण है। तो नंद बाबा भी खुश हुए। नंद बाबा को ये कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई थी। नंद बाबा भी बड़े खुश हुए। उन्होंने अपने गोप मित्रों को भी कहा कि चलो कल सुबह चलेंगे हम लोग मथुरा। तो मथुरा जाने की तैयारी होने लगी। कल कंस को भेंट भी देना होगा, तो भेंट की तैयारी भी होने लगी। नंद बाबा ने रात भर भेंट सामग्री तैयार की, सभी गोप तैयार हुए। लेकिन जब गोपियों को यह पता चला कि भगवान कृष्ण कल चले जाएंगे, अक्रूर जी बुलाने आए हैं, तो बड़ी व्यथा हुई उन्हें। वे सुनने के बाद अचेत हो गई और उन्होंने विधाता को कोसना शुरू कर दिया। फिर आगे क्या हुआ इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद। ओम शांति।